बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं संकेत शर्मा की लिखी कहानी तोहफा। आज रजनी मैडम और दिनों के मुकाबले ज्यादा खुश थीं। और दिनों का शायद फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर कल के मुकाबले वो आज ज्यादा खुश थीं। बस अब तो रजनी मैडम को इस खुशी को बांटना था, क्योंकि पूरी दुनिया की तरह उनका भी मानना था कि बांटने से दुख आधा और खुशी दुगनी हो जाती है। इसलिए पहली घंटी खत्म होते ही उनके कदम तेजी से स्कूल के सीनियर सेकेंडरी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। संतोष मैडम अक्सर घंटी बजने के 1 मिनट बाद तक भी पढ़ाती रहती थीं, लेकिन आज दरवाजे पर रजनी मैडम को देखकर उन्होंने बच्चों पर एक बड़ा एहसान किया और उनको आधे मिनट में ही छोड़ दिया। अति उत्साहित रजनी मैडम जल्दी से कमरे में घुसी। संतोष मैडम ने ऊंची आवाज में थोड़ा डांटते हुए बच्चों को जल्दी निकलने को कहा। रजनी मैडम ने पहली बेंच खींची और बच्चे की तरह उस पर बैठ गईं। बैठते ही संतोष मैडम रजनी की आंखों से सवाल पूछ चुकी थी। दीदी, पसंद तो आ गया है। सुनते ही संतोष मैडम ने राहत की सांस ली। चलो, पसंद तो आया तेरे को, पर दीदी एक दिक्कत है। रजनी मुंह सिकोड़ते हुए बोली। क्या हुआ? 40 का है, रजनी बोली। 40 सुनते ही संतोष मैडम ने आंखों से माथे पर चढ़ा चश्मा नीचे उतार लिया। 40 तो बड़ा महंगा है रे रजनी। हाँ दीदी, महंगा तो है, पर सस्ते वाले अच्छे नहीं है। 40 वाला एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आधी छुट्टी में खाने पे मिलते हैं, कहते हुए संतोष मैडम ने अपना पर्स उठा लिया। अगली क्लास के बच्चे बाहर इकट्ठा हो गए थे। अपने सवाल का जवाब ना पाकर रजनी मैडम भी कुछ उन बच्चों जैसी ही लग रही थी। खैर, आधी छुट्टी के इंतजार तक रजनी मैडम का पूरा ध्यान उस 40,000 के डिजिटल कैमरा में लगा रहा जो कल रात ही उन्होंने ऑनलाइन देखा था। वैसे तो रजनी के पति अरविंद ने कभी जिक्र भी नहीं किया था कैमरे का, पर रजनी समझती थी कि उसके पति को एक बढ़िया और नए जमाने के कैमरे की कितनी जरूरत है। आज के जमाने में भला वो रील वाले कैमरे इस्तेमाल करके कैसे चलाता फोटो स्टूडियो। इसलिए रजनी ने फैसला कर लिया था कि हफ्ते बाद आने वाली शादी की 10वीं सालगिरह पर वो अपने पति अरविंद को एक नया डिजिटल कैमरा गिफ्ट देगी। अब कैमरा कौन सा लिया जाए, इसके लिए किसी की सलाह तो लेनी पड़ेगी। इसलिए रजनी ने अपने ही स्कूल के सीनियर सेकेंडरी विभाग में पढ़ाने वाली संतोष मैडम को चुन लिया। हालांकि संतोष मैडम उम्र में रजनी से काफी बड़ी थी, लेकिन स्कूल के पहले दिन से ही दोनों में काफी जमने लगी थी। खैर, आधी छुट्टी हो गई और वादे के मुताबिक रजनी भाग के संतोष मैडम के पास पहुंच गई। संतोष मैडम ने अपना खाने का डब्बा खोला ही था कि रजनी मैडम वहां पहुंच गई। देख, तेरे को पसंद है ना, यानी तेरे पति को भी पसंद आ जाएगा। रोटी का टुकड़ा खाते हुए संतोष मैडम ने कहा। दीदी, बस आपसे सलाह लेनी थी, आपकी हाँ सुननी थी। हाँ ले ले, वैसे पसंद तो मुझे भी है। ठीक है दीदी, फिर आज ही मैं पीएफ लोन के लिए अप्लाई कर देती हूँ। हफ्ते बाद होने वाली सालगिरह की खुशी आज रजनी के चेहरे पे देखी जा सकती थी, और इससे भी बढ़कर खुशी इस बात की थी कि वो अपने पति को 10 साल की शादी में पहली बार एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाली थी। रात भर कंप्यूटर पे रजनी ने कैमरा को हर कोने से देखा। दाएं तरफ घुमाकर, बाएं तरफ घुमाकर, आड़ा तिरछा करके, उल्टा सीधा करके, और हर तरफ से वो कैमरा उसको परफेक्ट लग रहा था। बीच बीच में उसकी नजर खाना खाकर सो चुके अपने पति की ओर जाती, जिसको देख के वो बस मुस्कुरा देती। ये 10वीं सालगिरह वो खास बनाना चाहती थी। वैसे भी रजनी के पति ने रजनी को खुशियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शादी के बाद कभी पढ़ाई करने से मना नहीं किया था। रजनी के माता पिता ने तो बस बीए करा के उसकी शादी कर दी थी, जबकि रजनी अभी और पढ़ना चाहती थी। और शादी के वक्त तो रजनी को लगा था कि उसकी शादी एक फोटो स्टूडियो वाले से करवाई जा रही है। हालांकि देखने में अरविंद अच्छा खासा था, पर फिर भी ये फोटो खींचने का काम रजनी को पसंद नहीं था। लेकिन शादी के बाद उसको अरविंद का व्यवहार इतना भाया कि वो फोटो स्टूडियो वाली बात उसने अपने मन से निकाल ही दी। कुछ वक्त बाद जब उसने अरविंद को बताया कि वो पढ़ना चाहती है, तो उसने फौरन रजनी के फैसले का समर्थन किया। रजनी ने एमए किया, उसके बाद बीएड किया, और फिर एक स्कूल में उसकी सरकारी नौकरी लग गई। यहां तक कि उसकी बेटी आरती का ध्यान भी उसके पापा ने ही रखा था। रजनी तो सुबह सुबह स्कूल जाके दोपहर तक ही वापस लौटती।
इसलिए आरती के स्कूल में एडमिशन होने तक दिन भर फोटो स्टूडियो के साथ साथ अरविंद उसका भी ख्याल रखता। ये फोटो स्टूडियो अरविंद को अपने पिता से मिला था। अरविंद का बचपन इसी स्टूडियो में गुजरा था, इसलिए इसको लेके वो बड़ा इमोशनल था। यार कैमरा से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैमरा किसके हाथ में है फर्क इससे पड़ता है। यही बोला था अरविंद ने जब रजनी ने नया कैमरा लेने की सलाह दी थी। लेकिन रजनी जानती थी कि बदलते वक्त के साथ कैमरा बदलना भी जरूरी है। उसने कभी भी कैमरा बेचने या फेंकने की बात नहीं की थी। उसने तो ये कहा था कि क्यों ना दोनों कैमरे इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन अरविंद हर बार टाल मटोल कर जाता। इसलिए रजनी ने इस बार दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वो अपने पति को एक नया आधुनिक कैमरा तोहफे में देके रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह रजनी ने स्कूल के क्लर्क के दफ्तर के पास चक्कर काटने शुरू कर दिए। आज तो उसकी क्लास भी किसी और ही टीचर ने ली थी। दिन भर भागते दौड़ते कब आधी छुट्टी हो गई रजनी को पता ही नहीं चला। आधी छुट्टी की घंटी सुनते ही वो फौरन संतोष मैडम के पास भागी। रोज की तरह संतोष मैडम खाना खा रही थी। उन्होंने रजनी की तरफ बिना देखे पूछा, हो गया? रजनी का चेहरा उतरा हुआ था। नहीं दीदी, वो क्लर्क कह रहा है कि 40,000 के लोन में कम से कम 1 महीना लगेगा और सालगिरह अगले हफ्ते। अरे क्लर्क तो ऐसे ही बोलता है, तो प्रिंसिपल से बात कर, वो शायद जल्दी करा दें। किया था संतोष दीदी, पर प्रिंसिपल ने कहा कि वो ज्यादा मदद नहीं कर सकते। क्या करूं दीदी? रजनी रुआंसे गले से बोली। काफी देर तक सोचने के बाद संतोष मैडम बोली, एक उपाय है फिर रजनी। क्या दीदी? एक क्रेडिट कार्ड ले ले। क्रेडिट कार्ड? रजनी ने हैरानी से पूछा। हाँ, और आजकल तो 2 दिन में बन जाता है क्रेडिट कार्ड। रजनी को अपनी आंखों और कैमरे के बीच में अब प्लास्टिक का वो क्रेडिट कार्ड नजर आने लगा था। ठीक तो है तुम्हारी तबीयत ना? अपने में खोई हुई हो? अरविंद ने गुमसुम बैठी रजनी से पूछा। रजनी कुछ नहीं बोली। उसने दरअसल सुना ही नहीं था कि अरविंद कुछ बोल भी रहा है। दवाई दूं क्या कोई? अरविंद पहले से ऊंचा बोला। रजनी का ध्यान टूटा और वो बोली, अरे मैंने खाना खा लिया। रजनी क्या हुआ तुम्हें? मैं पूछ रहा हूं कि तबीयत ठीक है तुम्हारी या नहीं, और तुम खाने की बात कर रही हो। बात संभालते हुए रजनी बोली, वो थोड़ा स्कूल में ज्यादा काम था आज, इसलिए थोड़ा थक गई हूं। तो सो जाओ ना, मैं आज थोड़ा काम कर रहा हूं। एक शादी की फोटोग्राफ सुबह तक डेवलप करके देनी है। रजनी ने अरविंद को दिखाने के लिए लाइट्स ऑफ कर दी, लेकिन शादी की सालगिरह में 5 दिन बचे होने की तकलीफ उसको सोने नहीं देने वाली थी। रजनी ने फैसला कर लिया था कि वो क्रेडिट कार्ड बनवा के ही रहेगी। सारी रात उसके मन में क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कही सुनी बातें घूमती रहीं कि कैसे क्रेडिट कार्ड से बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, कैसे क्रेडिट कार्ड वाले लोग तंग करते हैं, कैसे अक्सर ठगते हैं ये क्रेडिट कार्ड वाले। यही सुना था उसने। लेकिन फिर भी रजनी ने सोचा कि कितने सारे लोगों के पास होता भी तो है ये क्रेडिट कार्ड, और वैसे भी ये आइडिया संतोष दीदी ने दिया था, तो दीदी गलत थोड़ी ना बताएंगी। बस अब तो उसको कल सुबह बिना समय गंवाए एक बार संतोष दीदी से बात करके बैंक जाके क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरना था। सुबह स्कूल पहुंचते ही रजनी ने सबसे पहले संतोष दीदी को अपना क्रेडिट कार्ड लेने का फैसला सुनाया। संतोष मैडम को अच्छा लगा कि रजनी ने उनकी सलाह मानी। अब आगे कैसे बढ़ना था ये भी संतोष मैडम को ही बताना था। इसलिए उन्होंने बताया कि अखबार के आखिरी पन्ने पर क्रेडिट कार्ड देने वालों के नंबर होते हैं, बस उस नंबर पे एक मिस्ड कॉल मारो, वो आपको कॉल बैक करेंगे और मिल गया क्रेडिट कार्ड। सुबह की प्रार्थना शुरू हो चुकी थी, लेकिन रजनी ने आज ये वक्त प्रांगण में नहीं लाइब्रेरी में बिताना सही समझा। उसने झट से अखबारों से क्रेडिट कार्ड वालों के नंबर निकाल लिए। पर समस्या ये थी कि सुबह 7:45 बजे किसी को फोन करना सही रहेगा, और अगर किया तो क्या वो उठाएगा? पर क्रेडिट कार्ड पाने की जल्दी ने इन सवालों को दरकिनार कर दिया और रजनी ने फोन नंबर डायल किया। 12 घंटी बजने के बाद उधर से कोई हेलो बोला। हेलो भाई साहब, वो एक क्रेडिट कार्ड लेना था। रजनी घबराते हुए बोली। मैडम आपका नाम क्या है? जी रजनी। और कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं ये राजकीय विद्यालय में टीचर हूँ। मैडम मैं अभी पहुँचता हूँ। यह कह के उस आदमी ने फोन काट दिया। रजनी को थोड़ा अजीब लगा कि क्रेडिट कार्ड देने वाला उससे भी ज्यादा जल्दी में था। अभी प्रार्थना खत्म ही हुई थी कि क्रेडिट कार्ड वाला स्कूल भी पहुंच गया। रजनी अपनी क्लास के बाहर उससे क्रेडिट कार्ड के फायदे समझ रही थी। उस आदमी ने झट से फॉर्म आगे किया और 2-3 जगह साइन करवाए, फोटो चिपकाई और 2 दिन में क्रेडिट कार्ड स्कूल के पते पर भिजवाने का वादा करके चला गया। 2 दिन।
ये 2 दिन शायद रजनी के जीवन के सबसे कठिन और सबसे रोमांचक दिन होने वाले थे। वादे के मुताबिक पूरे 2 दिन में रजनी का क्रेडिट कार्ड स्कूल के पते पे आ गया था। क्रेडिट कार्ड के साथ एक और नया आदमी आया जिसने एक एक बात रजनी को समझाई कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करके उसका जीवन बदल जाएगा। और जिस बात पे उसने जोर दिया वो ये थी कि पूरे भारत में सिर्फ इसी क्रेडिट कार्ड से उनको हवाई जहाज की टिकटों पे 2% की छूट मिलेगी। रजनी को ये सब बातें बेकार लग रही थी। उसकी क्लास के बच्चे हल्का हल्का शोर मचाने लग गए थे। वो तो जल्दी से इस क्रेडिट कार्ड को शॉपिंग मॉल में ले जाके कैमरा खरीदना चाहती थी। कुछ देर के बाद जब क्रेडिट कार्ड के साथ आया वो आदमी औपचारिकताओं के बाद चला गया तो रजनी ने शोर मचाते बच्चों को हल्की सी डांट पिलाई और कुर्सी पे बैठ के उस पैकेट को खोलने लगी। उसने जल्दी से वो कागज ढूंढ लिया जिसमें वो क्रेडिट कार्ड चिपका हुआ था। पीले रंग का क्रेडिट कार्ड जिसपे रजनी का नाम अंकित था, जिसपे कार्टून नुमा परिवार खूब सारी खरीदारी के बाद एक शॉपिंग मॉल से निकल रहा था। हालांकि रजनी के पास 2 बैंकों के एटीएम कार्ड थे, पर क्रेडिट कार्ड की बात तो अलग थी। शोर मचाती क्लास की परवाह किए बिना रजनी ने कुछ देर उस क्रेडिट कार्ड को निहारा, अपने पर्स में रखा और इंतजार करने लगी घंटी बजने का, ताकि वो प्रिंसिपल साहब से आधी छुट्टी के बाद आधे दिन की छुट्टी मांग सके। छुट्टी मंजूर हो गई। रजनी भाग के शॉपिंग मॉल गई और बिना समय गंवाए उसने 40,000 का वो डिजिटल कैमरा जिसको वो अपने पति को तोहफे में देगी खरीद लिया। रजनी को बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे बिना पैसे दिए उसको वो कैमरा मिल गया था। खरीदने के 10 मिनट बाद ही उसको फोन आया जहां ये समझाया गया कि कैसे अगले 5 महीने तक उसको हर महीने 8,000 की एक किस्त देनी है। सालगिरह में सिर्फ 1 दिन बचा था। रजनी ने घर में एक पेटी में वो कैमरा छुपा के रख दिया। वो एक वीरांगना सा महसूस कर रही थी जो अपने राजा पति के लिए कई सारे देश जीत के आई हो। और फिर सालगिरह का दिन भी आ गया। संतोष मैडम और कुछ चुनिंदा मेहमानों की उपस्थिति में एक बड़ा सा केक काटा गया। दोनों बहुत खुश थे। केक के बाद संतोष मैडम ने इशारे से रजनी को तोहफा लाने को कहा। रजनी अंदर गई और गिफ्ट वाले कागज में लिपटा हुआ कैमरे का डिब्बा ले आई। अरविंद ने वो पैकेट खोला। कैमरा देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो जानता था कि ये कैमरा सस्ता नहीं है। मेहमानों का और मेहमानों से बढ़कर रजनी का दिल रखने के लिए उसने रजनी को गले लगा लिया, लेकिन रजनी समझ चुकी थी कि शायद अरविंद को यह तोहफा पसंद नहीं आया है। पार्टी के बाद लोग जा चुके थे। आपको पसंद नहीं आया कैमरा? रजनी ने पूछा। नहीं रजनी, बहुत अच्छा है कैमरा। आप ये बात दिल से नहीं बोल रहे ना? अरविंद खामोश रहा। वो जानता था कि यह कैमरा 30-40 हजार से कम का नहीं था। वो ढेरों सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वो सालगिरह की शाम भी खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ रजनी मानो मन ही मन खुद से सवाल करके खुद को ही जवाब दिए जा रही थी। अगली सुबह रजनी का बिल्कुल मन नहीं था स्कूल जाने का। वो अरविंद से कल के सवाल का सही जवाब जानना चाहती थी। घड़ी में 7 बज चुके थे। उसने सोचा शाम को बात की जाए। वो तैयार हुई और स्कूल की तरफ निकल ली। थोड़ा लेट हो गई थी। अब तक तो प्रार्थना भी शुरू हो गई होगी, लेकिन आज स्कूल का माहौल कुछ और ही था। सभी टीचर एक झुंड सा बनाकर खड़े थे। प्रार्थना भी नहीं हो रही थी। सभी क्लासेस से बच्चों का शोर आ रहा था। रजनी तेज कदमों से संतोष दीदी के पास गई सारे माजरे को जानने के लिए। क्या हुआ दीदी? रजनी ने पूछा। अरे टीचर्स एसोसिएशन हड़ताल पे चली गई है, मांग कर रहे हैं पैसे बढ़ाने की, संतोष मैडम बोली। लेकिन दीदी ऐसे कैसे अचानक? कल शाम ही फैसला लिया गया जब तू पार्टी कर रही थी ना, संतोष मैडम ने चुटकी लेते हुए कहा। रजनी को यह हड़ताल वाला माहौल देख के अजीब सा लग रहा था। वो इन सब से अलग एक कोने में जाके बैठ गई। मैडम काफी देर से फोन बज रहा है आपका, स्कूल के चपरासी की आवाज ने रजनी का ध्यान भटकाया। रजनी ने फोन उठाया। क्रेडिट कार्ड वालों का था। मैडम कैसा रहा आपका शॉपिंग अनुभव? उधर से कोई बनावटी आवाज में बोला। रजनी खामोश थी। मैडम मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपकी 8,000 की पहली किस्त अगले महीने है। अच्छा मैडम, अगर आप 15,000 की शॉपिंग और करेंगी ना? रजनी ने बिना बात सुने फोन काट दिया। सभी टीचर चाहते हुए या ना चाहते हुए शहर के बड़े चौक की तरफ जा रहे थे धरने पे बैठने। रजनी ने घर जाने का फैसला किया। घर पहुंचते ही उसने अरविंद को हड़ताल के बारे में बताया, पर क्रेडिट कार्ड वाली बात छुपा के रखी। रजनी को डर लग रहा था कि अगर हड़ताल की वजह से उनकी तनख्वाह रुक गई
तो क्या करेगी? जो थोड़ी बहुत बचत है वो तो घर के खर्चे में चली जाएगी, लेकिन 8,000 रुपए हर महीने मुश्किल हो सकते थे। तुम हड़ताल से इतनी परेशान क्यों रजनी? पानी का गिलास थमाते हुए अरविंद बोला। सभी के लिए हुई हड़ताल, और वैसे भी हमारे बचपन में जो हड़तालें होती थी वो कहाँ रही अब? ये तो 2020 हड़ताल है, शाम तक खत्म हो जाएगी, हंसते हुए अरविंद बोला। तुम्हें कैमरा तो अच्छा लगा ना अरविंद? रजनी बोली। यार रजनी, तुम अभी भी कैमरे पे अटकी हुई हो। अच्छा, मेरी एक फोटो खींचिए ना उस कैमरा से। मैंने अभी तक काम शुरू नहीं किया उस पर, और मैं चाहता हूं कि पहली फोटो अच्छी हो। रजनी की टांग खींचता हुआ अरविंद झट से बाहर चला गया। रजनी का वक्त यूं ही चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट और दिल में एक घबराहट के साथ बीत रहा था। बीच बीच में अक्सर उसको क्रेडिट कार्ड वालों के आखिरी तारीख याद दिलाने के कॉल आ जाते। दूसरी तरफ हड़ताल को 15 दिन हो गए थे। स्कूल तो खुल गए थे, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। और इन सब में एक दिन स्कूलों में अचानक चेतावनी पत्र आ गया कि अगर जल्दी सब सही नहीं हुआ तो टीचरों की तनख्वाहें रोक ली जाएंगी। रजनी का घर रजनी के पैसों से ही चलता था। अरविंद की कमाई बस उसके फोटो स्टूडियो का खर्चा ही उठा सकती थी। लेकिन इस बात को लेकर अरविंद और रजनी के अहम कभी टकराए नहीं। पीएफ का लोन भी ऐसी हालत में कहां सैंक्शन होता। उधर किस्त की तारीख गुजर भी चुकी थी। रोज 3-4 बार क्रेडिट कार्ड वालों के फोन आते। बड़ी मुश्किल से रजनी ने उनको मना किया कि वो न तो उसके घर आए और न ही स्कूल, क्योंकि वो जल्दी ही पहली किस्त जमा करवा देगी। रजनी परेशान रहने लग गई। अरविंद हर बार बात जानने की कोशिश करता, पर रजनी टाल जाती। हर दिन क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आ रहा था और हर बार उनके बात करने का अंदाज बदल रहा था। बड़ी मुश्किल से रजनी ने 5,000 का जुगाड़ कर लिया था, लेकिन भारी इंटरेस्ट से बचने के लिए वो पूरी किस्त चुकाना चाहती थी। बीच बीच में उसको ख्याल आता कि संतोष मैडम से पैसे मांगे या अरविंद को सब बता दे, पर फिर दिल ये सब करने से उसको मना कर देता। हड़ताल अभी तक खत्म नहीं हुई थी। रोज मांगों और सहमति की अदला बदली हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया था। स्कूल में पढ़ाई तो शुरू हो गई थी, पर 1.5 महीने से किसी को पैसे नहीं मिले थे। स्माइल। एक शाम गुमसुम बैठी रजनी को अरविंद अचानक बोला। उसके हाथ में नया कैमरा था और उसने अभी अभी रजनी की एक तस्वीर खींची थी। रजनी ने चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट बिखेर दी। यार रजनी, तुम तो फोटो में बड़ी अच्छी लगती हो। गलती की तुमसे शादी करके, तुम्हारी फोटो से करनी चाहिए थी। अरविंद ने रजनी को हंसाने की कोशिश की। वो रजनी को कैमरे की खूबियां गिनाने लग गया, जिनको रजनी बेमन से सुनने की कोशिश कर रही थी। खूबियां गिनाते गिनाते अरविंद अचानक बोल पड़ा, अब नहीं आएगा फोन। गुमसुम रजनी सुन नहीं पाई, इसलिए अरविंद दोबारा बोला, अब नहीं आएगा फोन। रजनी हैरान थी। उसने घबराते हुए पूछा, किसका फोन? क्रेडिट कार्ड वालों का। रजनी सन्न रह गई। अरविंद को कैसे पता चला? संतोष दीदी से और क्रेडिट कार्ड वालों से पता चला। यही जानना चाहती हो ना तुम? दुनिया भर की खामोशी ने रजनी को घेर लिया था। अरविंद ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, रजनी, हमारे प्यार को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगा जब तुमने मुझको कैमरा दिया, पर तुम मुझसे प्यार करती हो ये साबित करने के लिए तुमको कोई तोहफा देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे जीवन का सबसे प्यारा गिफ्ट हो। रजनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अरविंद को गले से लगा लिया। रोते हुए बोली, आई एम सॉरी अरविंद, मुझे लगा था। फिर शुरू हो गई। अरविंद ने बात को बीच में ही काट दिया। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, और हाँ, मैंने सारे पैसे दे दिए क्रेडिट कार्ड वालों के और बोल दिया है कि जल्दी से जल्दी आके ले जाओ इसको वापस। आंसुओं के साथ रजनी खुल के मुस्कुराने लगी, और इस बार हंसी सच्ची थी, जो सीधे दिल से निकली थी। बस इतनी सी थी कहानी।